हाय। ये सिविल सर्विसेज यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का पेपर है। एग्जाम 23 अगस्त 2015 को कंडक्ट हुआ था। लेट अस डिस्कस दिस एंटायर पेपर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 100 इन वन सिटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2015 के टाइम पे इस योजना पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर, ये किस लिए लॉन्च हुई थी? हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल एट चीपेस्ट इंटरेस्ट रेट, इज दिस द ऑप्शन? चीपर इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कराना, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बैकवर्ड एरियाज को प्रमोट करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में प्रमोट करना फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बॉटलनेक आता है सर्विसेज एंड गवर्नमेंट की स्कीम्स को सही बेनिफिशियरी तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना इस स्टेप था फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए। ये वो दौर था जब दिस जैम, जनधन, आधार, मोबाइल, ये सारी ट्रिनिटी पे गवर्नमेंट एम्फेसाइज कर रही थी। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 2, 14th फाइनेंस कमीशन, अभी 15th फाइनेंस कमीशन की बात चल रही है। 14th फाइनेंस कमीशन था दिस 2015 का दौर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इसने इंक्रीज किया था, फाइनेंस कमीशन ने, सेंट्रल डिविजिबल पूल टैक्सेस का 32 टू 42%। आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन बनती है। फाइनेंस कमीशन का काम होता है सेंटर और स्टेट, हम जो भी टैक्स आता है वो सीधा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। सेंटर और स्टेट में ये जो टैक्स आया है, इनकम आया है, इसका डिवीजन होना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन डिफरेंट स्टेट्स में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला आता है बाय दिस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था 42% डिविजिबल पूल बनाना है। 15th ने कहा है 41% डिविजिबल पूल। वाई? बिकॉज ऑफ दिस जैक अभी यूटी बना है। इट हैज़ मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। नाउ ये चीज़ नहीं मेंशन थी 14th में, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स की बात नहीं थी। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। राइट ऑप्शन इज दिस ए ओनली। नंबर 3, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, रिसेंटली न्यूज़ में था उस टाइम पे, इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ, ये जो डिक्लेरेशन है दिस इज फॉर दिस ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके लिए था फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, रेशियो दिस जीडीपी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो डिक्रीज हुआ है कंट्री का, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है। ये नहीं इंडिकेट करेगा, बिकॉज इक्विटेबिलिटी डिफाइन होती है कि आप में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का परसेंटेज क्या है। तो इट इज़ नॉट मेंशन कि वो डायरेक्ट परसेंटेज है या इनडायरेक्ट परसेंटेज है। सो इट कैन नॉट इंडिकेट जस्ट बाय दिस नंबर कि ये लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम का। स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, यूजुअली जब टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो रही होती है उस कंट्री की। यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट माना है ऑफिशियल की में, दिस वन, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। सो विल अज्यूम दिस ए इज राइट। देन 5th, साउथ अटलांटिक साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन, साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न, साउथ में है, इक्वेटर के नीचे साउथ में, साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पे ओरिजिनेट नहीं होते हैं। इसका रीज़न क्या है? सी सरफेस टेम्परेचर कम होता है यहाँ पे, ITCJ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर्स, कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे वीक है, या फिर एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन है। अब सदर्न कॉन्टिनेंट में एब्सेंस ऑफ लैंड भी है, कोरियोलिस फोर्स, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जब ये एग्जाम हुआ था ना तो सब डिवाइडेड थे, या तो ये ए होगा या बी होगा। ITCJ यूपीएससी ने करेक्ट माना है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिसके कारण, एब्सेंस के कारण, साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में साइक्लोन्स जनरेट नहीं होते हैं। विंड्स यहाँ पे ऐसे कन्वर्ज नहीं हो रही है, ITCJ होता है, तो ITCJ सेल्डम अकर्स इन दिस एरिया।
सो बिकॉज ऑफ दिस लेस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ विंड नहीं हो रहा है, ITCJ यहाँ पे बन नहीं रहा है, तो दैट इज वाई साइक्लोन फॉर्मेशन भी नहीं होगा। साइक्लोन फॉर्मेशन मतलब साइक्लोन्स क्या होते हैं, लो प्रेशर एरिया होते हैं साइक्लोन्स। सो साइक्लोन वुड नॉट फॉर्म इन दिस एरिया। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी की बी इज द राइट आंसर। नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट करते हैं ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। ये इंडिया है हमारा, इसका ईस्टर्न मोस्ट यहाँ पे और वेस्टर्न मोस्ट अराउंड दिस 67 to 97, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट बताना है। सो दीज स्टेट्स आर अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है एंड गुजरात इज वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, सो दिस इज डी। ये जो लाइंस होती हैं 0 डिग्री है, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड एंड दीज इलोंगेटेड लाइंस आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूड, सो दिस इज डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो सरकार को गवर्नेंस करने के लिए जरूरी प्रिंसिपल्स होते हैं। द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, DPSP में सोशल इक्विलिटी की भी बात है, इकोनॉमिक की भी बात है, डेमोक्रेसी, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सो दिस इज ट्रू। Provision contained in these principles are not enforceable by any court. Yes, always remember fundamental right justiciable होते हैं कोर्ट में और DPSP non justiciable होती है कोर्ट में. So this is C. 7 का आंसर होगा both 1 and 2. This is true. This is also true. Let us move to number 8. Index of 8 core industry. 8 core industries होती हैं. Which one of the following is given the highest weightage? 8 कोर इंडस्ट्री में आता है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है। इसमें अगर इन ऑप्शंस में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सो बी इज़ द राइट ऑप्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वamp। स्वamp है यहाँ पे, मतलब वाटर टाइप कुछ वहाँ पे सिचुएशन है, वाटर लैंड स्वamp। फ्लोटिंग वेजिटेशन होती है यहाँ पे, फुमडीज, दैट सपोर्ट अ रिच बायोडाइवर्सिटी भी सपोर्ट करता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ पे डांसिंग डियर भी मिलता है। ये किस स्टेट में है, टेल द नेम ऑफ दैट स्टेट, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन से करेक्ट हैं रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, NIF, इनोवेशन। तो क्या ये ऑटोनोमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये ऑटोनोमस बॉडी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? यस। ये एक इनिशिएटिव है टू स्ट्रेंथन हाईली एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। अब इस टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये फारफेच्ड होते हैं, मेनी टाइम्स ये रॉन्ग होते हैं। हाईली एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च इन इंडियाज प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन कोलैबोरेशन विद हाईली एडवांस्ड फॉरेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। वर्बोसिटी यूजुअली आप देखना स्टेटमेंट में जितनी ज़्यादा वर्बोसिटी आती है ना, उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज रॉन्ग। ये बेसिकली ग्रास रूट में वर्क करती है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस A, 1 only. नंबर 11, what can be the impact? इम्पैक्ट क्या होगा एक्सेसिव इन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स इंडियन सॉइल यूजुअली NPK लेस होता है। नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा एग्रीकल्चर में, अति सर्वत्र वर्जते, प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने लग जाएगा सॉइल में। अब सी, ये नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर है तो क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे? नो, ऐसा नहीं होता है। इंक्रीज इन द एसिडिटी, यस, नाइट्रिक नाइट्रोजीनस एसिडिटी बढ़ जाएगी। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर। जिस स्टेटमेंट में कैन लिखा है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है करेक्ट होने की। कैन तो ऑफकोर्स नाइट्रेट का लीचिंग हो सकता है, पानी आएगा ग्राउंड वाटर में, वो लीच होके चला गया। सो 3 इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ये गलत हो गया अगर 3 करेक्ट है तो। नाउ फर्स्ट
proliferation नहीं होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर से. सो दिस इज रॉन्ग. तो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस 2 and 3. 2 and 3 only. Number 12. This question is regarding IUCN with reference to International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. ये बॉडी है IUCN, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Fauna, animals, flora, these plants. Cites which of the following statement is are correct. आपको करेक्ट बताना है IUCN और cites के this statements. IUCN एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का. अब यूएन के जितने ऑर्गन्स होते हैं ना, वी शुड नो, एंड IUCN इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन. साइट्स इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन कंट्री. IUCN run thousands of field projects around the world to better manage natural environment. Now this could be the mandate of IUCN कि बहुत सारे projects रन करेंगे ताकि better manage हो natural environment. Absolutely true. CITES is legally binding on the states that have joined it. Ratify किया है, bind है, but this convention does not take the place of national law. उस country की sovereignty या national law को replace नहीं करेगी. It is just an agreement जिसको आपने sign किया है और legally binded है. So 3 is true, 2 is also true, 1 is not true. It is not an organ. So this is wrong. Next question is number 13. फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय. अप्रूव्ड लिखा है यहाँ पे, अप्रूव्ड. लुक एट द वर्ड अप्रूव्ड. कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, एंड डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दिस इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी APMC. APMC का डिसीजन लेने में यहाँ कोई रोल नहीं होता है शुगर केन की FRP में. दिस इज रॉन्ग. डायरेक्टरेट का भी यहाँ पे वर्क नहीं है. CACP जो होती है ये रिकमेंड करती है FRP, बट क्वेश्चन में लिखा था अप्रूव्ड. अप्रूवल इज डन बाय दिस कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर. सो द राइट ऑप्शन इज दिस A, recommended by CACP and approved by this cabinet committee on economic affairs CCEA. So A is the right option. Number 14. What explains the eastward flow of the equatorial counter current? ये ऐसे अर्थ है, ये इक्वेटर है. ईस्टवर्ड फ्लो होता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट. जो करंट ओशन का है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. अब यहाँ पे क्या होता है, बल्ज बनने लग जाता है. इक्वेटोरियल करंट ऐसे फ्लो होता है और यहाँ बल्ज होता है, तो ये फिर काउंटर इक्वेटोरियल टुवर्ड्स ईस्ट फ्लो होने लग जाता है इन बिटवीन दीज टू इक्वेटोरियल करंट. सो द राइट ऑप्शन इज दिस B. दो इक्वेटोरियल करंट, जैसे आप अटलांटिक का एग्जाम्पल लो, इक्वेटोरियल करंट इक्वेटर के ऊपर नीचे ऐसे आएंगे और इधर यहाँ पे बल्ज होगा और इन दोनों के बीच में टुवर्ड्स ईस्ट काउंटर इक्वेटोरियल करंट बनने लग जाएगा. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस B. NCERT में ये एग्जैक्ट सेंटेंस यूज किया गया था. सो दिस B इज द ट्रू ऑप्शन. नंबर 15. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. ये प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है और ये है लोकेशन. श्रीसैलम. श्रीसैलम कहाँ है? नल्ला मल्ला हिल्स. एब्सोल्युटली ट्रू. नल्ला मल्ला हिल किस स्टेट में है? आंसर दिस क्वेश्चन. नल्ला मल्ला हिल्स. ओंकारेश्वर है सतमाला हिल्स में. दिस इज रॉन्ग. ये विंध्यान में इधर आता है. पुष्कर. पुष्कर इज वेरी फेमस, राजस्थान. ये महादेव हिल्स में. नो, महादेव इधर नहीं है, ये अरावली हिल्स में ऐसे आता है. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. राइट ऑप्शन इज दिस A. नंबर 16. रॉलेट सत्याग्रह. एक आया था रॉलेट सत्याग्रह. न दलील, न वकील, न अपील. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? रॉलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमिटी. सेकेंड है रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग. यस, होम रूल लीग जो था, एनी बेसेंट एंड ऑल, इसको गांधी जी, इनका जो कार्डर था उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, होम रूल का कार्डर रॉलेट सत्याग्रह में. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. डिमॉन्स्ट्रेशन होगा अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रॉलेट सत्याग्रह. अब हमें पता है साइमन कमीशन आया था 1919, देन उसका रिव्यू 1927 में, एंड रॉलेट तो इससे करीब पहले ही हो गया था. तो दिस इज रॉन्ग. 3 इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग, 2 इज राइट. सो द राइट ऑप्शन इज दिस A, B, 1 and 2. रॉलेट एक्ट बेस्ड रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमिटी था, एंड रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने कोशिश किया टू यूटिलाइज द होम रूल लीग. सो द ऑप्शन हियर इज दिस B, 1 and 2. नंबर 17.
अमंग द फॉलोइंग, इनमें से विच वर फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज फॉर द आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस, जैसे अभी कोविड वायरस है, कोरोना वायरस, 2015 के टाइम पे दिस इबोला वायरस वाज इन न्यूज। इबोला वायरस था दिस गिनिया, सियरा लियोन एंड लिबेरिया में, ये अफ्रीका है, ये इस साइड में ये वायरस यहाँ पे स्प्रेड हो रहा था, गिनिया, सियरा लियोन एंड लिबेरिया। नंबर 18, विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश क्या होती है, राख होती है, कोल एंड इसमें जो बाद में राख का जो रेसिड्यू बचता है, दैट इज दिस फ्लाई ऐश, प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज अ फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट क्या है? फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिक्स में ईंट बनाने में, कंस्ट्रक्शन में फ्लाई ऐश का यूटिलिटी है। यस, फ्लाई ऐश के बहुत सारे यूज केसेस हैं, अभी रिलायंस ने एक रोड भी बनाया था दिस फ्लाई ऐश से। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ द कॉन्क्रीट। यस, कॉन्क्रीट के कुछ कंटेंट में आप फ्लाई ऐश को वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, बिकॉज फ्लाई ऐश का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है इसका हम हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस फ्लाई ऐश, इसका डिकम्पोज कैसे करें। Fly ash is made up of silicon dioxide, calcium oxide only, or it does not contain any toxic element. Now, how is it possible कि थर्मल पावर प्लांट में ये फ्लाई ऐश बना है और उसमें किसी भी टाइप का कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं है? ये गलत होगा, 1 और 2 राइट है, so the right option is this A. You have to like eliminate also. अगर हमने 3 एलिमिनेट किया तो ये गया, 1 and 2 करेक्ट है, so this A is the right option. Now number 19, with reference to dugong, dugong एक मैमल है, फाउंड होता है इंडिया में, डुगोंग फेवरेट है यूपीएससी का, मैमल है, फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ये हर्बीवोर मैरीन एनिमल है, यस डुगोंग मैरीन है, मैरीन मैमल का होता है डुगोंग, ये फाउंड होता है अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। नाउ लुक एट दिस स्टेटमेंट, एक्सट्रीमिटी, एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट है 15,200 इंक्लूडिंग आइलैंड्स, इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, 7500 इंक्लूडिंग आइलैंड्स, दिस 6500 एंड दिस, तो अराउंड 7500 जो कोस्ट है इंडिया की, अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया में क्या मिलेगा डुगोंग? नो, एंटायर कोस्ट में डुगोंग नहीं मिलेगा, सो दिस इज गॉन। It is given legal protection under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. This is absolutely true. तो ये true है और ये true है. 3 is gone, this is gone, this is gone. Right option is this 1 and 3. So C is the right option. This is gone, this is true, this is true. 1 and 3 is the right option. Entire coast नहीं है, ये गल्फ ऑफ मन्नार और यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, पाक बे। Number 20. Who of the following were economic critics of colonialism in India? Economic critic थे वो, दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त। दादा भाई नौरोजी ने दिस पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इंडिया बुक आया था, इसमें इन्होंने सिस्टमेटिकली बताया कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं सिस्टमेटिकली वो इकोनॉमी ड्रेन हो रही है, हमारा इकोनॉमिकल लॉसेस हो रहा है। This is absolutely true. Subramaniam Iyer is absolutely true and R.C. Dutt is also true. इकोनॉमिक क्रिटिक थे, कोलोनियलिज्म का ये होता है पेरेंट कंट्री को फायदा होना चाहिए एंड जो कॉलोनीज है वहाँ से रिसोर्सेज, बेनिफिट्स, अर्निंग, एवरीथिंग को वहाँ से ड्रेन करना है। सो दिस इज ट्रू, 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, GEP, ऐसा एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आया है, एक रिपोर्ट के बारे में पूछा है, रिलीज किसने किया है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिलीज होता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नंबर 22, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिड्यूस किया स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो 50 बेसिस पॉइंट से, SLR, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, इतना लिक्विडिटी रखना है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो 50 बेसिस पॉइंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन? इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, क्या ऐसा हो जाएगा? ड्रास्टिकली हो जाएगा, एक्सट्रीम नो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू अवर कंट्री, नो, इससे इसका कोई ऐसा एज सच क्विक रिलेशन नहीं होगा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट, में पॉसिबिलिटी है ऐसा होगा। इट में ड्रास्टिकली, अगेन ड्रास्टिकली नो। तो सी,
Even if you do not understand this question, you can eliminate this A and you can eliminate this D. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और आरबीआई का एसएलआर का जो मैंडेट है, इससे इतना क्विक लिंकेजेस नहीं होगा. सी इज द राइट ऑप्शन. कमर्शियल बैंक्स हैं, वो अपनी लैंडिंग रेट्स कम कर सकते हैं. सो सी इज द राइट ऑप्शन. नंबर 23. विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. 2013 में भी नैनो था, 2014 में भी नैनो है, 2015 में भी नैनो टेक्नोलॉजी आया. टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी. टारगेटेड, जहां जरूरी है ऑर्गन, डायरेक्ट वहीं पे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हो रही है. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी. कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है. यस, कॉन्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल. नैनो के वाइड यूज केसेस हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में ये यूज हो सकता है. सो दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी. नंबर 24. इंडिया में मार्केट्स हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, वो रेगुलेट अंडर विच एक्ट होंगे. किसके अंडर एक्ट होंगे वो? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955. ECA में अभी 2020 में ऑर्डिनेंसेस आए हैं और इसमें चेंजेस आए हैं, मॉडिफिकेशन हुआ है. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट्स, और इसी बात पे आज 2020 में दिस डिबेट्स एंड डिस्कशंस, प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन. APMC इनेक्टेड बाय स्टेट्स है और सेंटर का वहाँ पे से आ रहा है. तो सेंटर क्या एंटर कर रहा है, एनक्रोच कर रहा है स्टेट्स की पावर पे, इस बात पे अभी डिबेट्स चल रहे हैं. सो दिस इज ट्रू. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो होते हैं वो रेगुलेट होते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट सब्जेक्ट है ये. सो बी इज द राइट ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? गैंगेटिक डॉल्फिन. प्राइम मिनिस्टर ने अभी बताया भी है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, रेड फोर्ट 15 अगस्त में. सो सी इज द राइट ऑप्शन, गैंगेटिक डॉल्फिन. सो दिस कंप्लीट्स 25 क्वेश्चंस. 26th. With reference to Congress Socialist Party, consider the following statement. ये सोशलिज्म पे एम्फेसाइज है यहाँ पे. ये बोलेंगे बॉयकॉट कर दो ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस. क्या ऐसा कुछ एनकरेज होगा कि आप इवेजन करो? ये तो नेगेटिव चीज है. एक पार्टी जो नेशनल लेवल पे रन कर रही है वो लोगों को टैक्सेस इवेजन की बात करेगी? नो. इट वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट. बॉर्जवा होता है, प्रोलेटेरिएट होता है, तो ये प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है. डिक्टेटरशिप वर्ड, क्या डिक्टेटरशिप जैसा कोई वर्ड होगा यहाँ पे? नो. इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस. कांग्रेस हमेशा इसके अगेंस्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट के, तो ये क्यों उसको एडवोकेट करेंगे? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी. नंबर 27. राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है टू ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल. मनी बिल आता है किस आर्टिकल में आता है बताइए? राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है टू ईदर रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल. राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स. राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ सी, अमेंड करना, रिजेक्ट करना, दैट इज अ थिंग, बट क्या डिस्कशन भी नहीं हो पाएगा? दिस इज रॉन्ग. राज्यसभा कैन डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डिस्कस वर्ड लिखा है, दिस इज डिस्कस कर सकती है, दिस इज ट्रू. राज्यसभा कैन नॉट वोट. यस, वोटिंग नहीं होती है डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे, बिकॉज दीज आर सर्टेन एरिया, स्पेशली जो मनी रिलेटेड मैटर है वहां पे लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा. राज्यसभा के पास पावर नहीं है रिजेक्ट करने का या अमेंड करने का मनी बिल. यस, राज्यसभा सजेशंस दे सकती है, रिजेक्ट या अमेंड नहीं करेगी. दिस इज ट्रू. ट्रू, ये रॉन्ग हो गया. सो बी 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन. नंबर 28. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, उसने क्लियरली डिफाइन किया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्लियरली डिफाइन किया ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट. सेपरेशन ऑफ पावर की अभी कोई बात नहीं है, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, जैसे मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल्स होते हैं. द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वाइसरॉय, नो, ये इसका मैंडेट नहीं था. चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी. ज्यूरिसडिक्शन क्लियरली डिफाइन कर दिया गया था सेंट्रल का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, सेंटर गवर्नमेंट और राज्यों की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में. बी इज द राइट ऑप्शन. नंबर 29.
विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, ब्रिंग आउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये पेट क्वेश्चन रहा है यूपीएससी का, अक्सर पूछा जाता है। दिस इन्फ्लेशन रिलेटेड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर कहाँ से रिलीज होता है, कौन रिलीज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, या फिर ब्यूरो, लेबर ब्यूरो। तो सीपीआई जो है वर्कर लिखा हुआ है यहाँ पे, सी इंडियन इंडस्ट्रियल वर्कर, दिस लेबर ब्यूरो, और दिस इंडियन इंडस्ट्रियल वर्कर इन द लेबर ब्यूरो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इज रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो। नंबर 30, in the context of modern scientific research, consider the following statement about this ice cube. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशंस चल रहे हैं, रिसर्च आइटम्स चल रहे हैं, वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं ऐसे एग्जाम्स में। आइस क्यूब उस टाइम पे था एक न्यूज़ में। पार्टिकल डिटेक्टर है, लोकेटेड है साउथ पोल में, विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। न्यूट्रिनो चार्ज जीरो, एनकम्पास है क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस में। ये एब्सोल्युटली ट्रू है। पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर डार्क मैटर है। इट इज बरीड डीप इन द आइस है। आइस क्यूब डीप इन द आइस, साउथ पोल में आइस है, डीप इन द आइस, ये तीनों एब्सोल्युटली ट्रू है। आइस क्यूब तब एक एक्सपेरिमेंट में ये तीनों करेक्ट है। 31, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, अग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर, पीस क्लॉज, appear in the news frequently in the context of the affair of, सी कंट्रीज होती हैं वो आपस में ट्रेड करती है। ट्रेड करने में एक होते हैं टैरिफ बैरियर, दूसरे होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर, और एक WTO इंस्टीट्यूशन होता है, उसका काम होता है कि जो ट्रेड हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज में उसको एनकरेज करे, प्रमोट करे, फ्री एंड दिस प्रिंसिपल बेस्ड हो, वो वहाँ पे जो डिस्प्यूट्स हैं उसका सेटलमेंट हो। इन सब से रिलेटेड ये होते हैं अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंट्री अगर सब्सिडी दे रही है, या फिर फर्स्ट कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फाइटोसैनिटरी या ऐसा कुछ वहाँ पे रिक्वेस्टेड चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही है, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी, पीस क्लॉज है मतलब टेम्पररी अग्रीमेंट कुछ बनाया गया है। दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद WTO। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। यूरोपियन यूनियन ने जैसे बैन कर दिया इंडियन प्रोडक्ट को, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी। नंबर 32, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जैसे अभी 5G न्यूज़ में है, NFC उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मोबाइल फोन्स में NFC होता है, पेमेंट के लिए NFC, पेयरिंग क्विकली हो जाती है। ये कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन है। यस, कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स पे वर्क करेगी। दिस इज ट्रू। NFC डिजाइंड है फॉर यूज बाय डिवाइसेस विच कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ वर्ड में ही नियर लिखा है, नियर फील्ड है, एंड मीटर इज अ बिग यूनिट, 1 मीटर दूर है मतलब इट्स अ बिग यूनिट। NFC 1 मीटर डिस्टेंस से नहीं होगा, आपको उसको प्रॉक्सिमिटी में लाना पड़ेगा। सो दिस इज रॉन्ग। NFC कैन यूज एनक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एनक्रिप्शन नहीं है और वायरलेस ट्रांसमिशन हो रहा है तो बीच में उसको ब्रेक किया जा सकता है, उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं, सो डिक्रिप्ट कर सकते हैं। सो दैट इज वाई NFC को एनक्रिप्शन करना पड़ेगा ताकि बीच में वो इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो, हैक नहीं हो। NFC कैन यूज एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब उसको सिक्योरिटी, दिस कीज वहाँ पे प्रोवाइड हुआ है कि डेस्टिनेशन के पास ही वो रिसीव हो पाएगा, बीच में कोई उसको डेसिफर नहीं कर पाएगा। एनक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस, 2 is gone, 2 is gone, 2 is gone, 1 and 3 is true, 1 and 3. गोलन हाइट्स, मिडिल ईस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिडिल ईस्ट क्या होता है, ये मिडिल ईस्ट है पूरा, इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया। दिस इज मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट जो है, यहाँ पे जो गोलन हाइट्स हैं समटाइम्स न्यूज़ में है, दिस इज रिलेटेड टू मिडिल ईस्ट। नाउ डू दिस एक्सरसाइज। सेंट्रल एशिया किस जोन को बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया किस जोन को बोलते हैं, एंड सेंट्रल अफ्रीका किसको बोलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी वी टॉक्ड अबाउट, सो नो दीज टर्म्स। मिडिल ईस्ट होता है ये, दिस इज मिडिल ईस्ट। कन्वर्टेबिलिटी, रुपी की कन्वर्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट इनटू गोल्ड। नाउ दिस इज अ बोगस स्टेटमेंट।
allowing the value of rupee to be fixed by market forces. कन्वर्टिबिलिटी एंड मार्केट फिक्सेशन ये दोनों तो अलग चीज हो जाएंगी, ये गलत है. फ्रीली परमिट करेंगे कन्वर्जन, कन्वर्टिबिलिटी रुपी का टू अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा, मतलब रुपी डॉलर में कन्वर्ट करो, डॉलर टू रुपी करो, ये फ्रीली कन्वर्टिबिलिटी हो रही है. दिस इज द राइट ऑप्शन सी. इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज इन इंडिया, नो सी, ये भी बोगस बोगस बोगस. तो मेनी अ टाइम्स you have to think in this context, convertibility of rupee, and this is the right option C. Number 35, medieval India or present region. चंपाका, चंबा, चंबा सेंट्रल नहीं है, नॉर्थ में है ये चंबा, दिस इज रॉन्ग. दिस इज दुर्गारा, दुर्गारा, दिस इज जम्मू, एब्सोल्युटली ट्रू. कुलूटा, कुलूटा इज इन मालाबार, नो, कुलूटा कुल्लू में है, तो दिस इज रॉन्ग. तो 2 ओनली इज द राइट ऑप्शन, दैट इज बी. नंबर 36, रिवर्स. एनसीईआरटी में एक ड्रेनेज करके चैप्टर है क्लास 11 फिजिकल इंडिया में. रीड दिस चैप्टर. हर प्रश्न आपका, आप देखना हम हर ईयर का सॉल्व कर रहे हैं, हर प्रश्न सॉल्व हो जाएगा उस चैप्टर से. वंशाधारा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड पेन्ना, ये दोनों रिवर्स हैं, ये डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं. सो ये ट्रिब्यूटरी तो होंगी नहीं गोदावरी की. सो द राइट ऑप्शन इज दिस 2 and 3, दिस एंड दिस, इंद्रावती एंड प्राणहिता. नंबर 37, when a bill is referred to a joint sitting of both the houses. joint sitting पे अगर बिल रेफर होता है तो it has to be passed by. joint sitting किस आर्टिकल से आती है? joint sitting अगर होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ मिल रहे हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी होती है टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा एंड टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा. इसकी सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% + 1, दिस सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास हो जाता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग. सो द आंसर इज दिस ए. जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल में मेंशन है? जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेंगे? लोकसभा के चेयरपर्सन, लोकसभा के दिस स्पीकर, या फिर राज्यसभा के चेयरमैन? आंसर दिस क्वेश्चन. सो दिस इज ए. नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनग्रोव भी है और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है और डेसिडुअस फॉरेस्ट भी है. इतनी सारी वेराइटी, एवरग्रीन भी है वहाँ पे, मैनग्रोव्स भी है एंड देन डेसिडुअस भी है. ये चीज़ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. सौराष्ट्र में ये आपको एवरग्रीन नहीं मिलेंगे. साउथ वेस्टर्न बंगाल मैनग्रोव, एवरग्रीन, डेसिडुअस का कॉम्बिनेशन नहीं है. नॉर्थ कोस्टल आंध्रा में भी कॉम्बिनेशन नहीं है. तो कॉम्बिनेशन इज ओनली प्रेजेंट इन अंडमान एंड निकोबार. विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा? नाउ रिमेंबर 2014 में भी ये सवाल हमने किया था. आई मार्क्ड इट रॉन्ग. 2015 में ये क्वेश्चन फिर से आया, अगेन आई मार्क्ड इट रॉन्ग, बट थैंकफुली आई क्वालिफाइड बोथ द टाइम. सो द राइट आंसर हियर इज दिस 3 and 4. अवंती नहीं है. एसोसिएटेड वर्ड में फारफेच्ड नहीं देखना है, अवंती नहीं है. कोशला एंड मगधा इज द ओनली किंगडम एसोसिएटेड विद द बुद्धा. सो दिस इज 3 and 4. 3 and 4. 40. Which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of use of ozone depleting substance? Ozone depleting substance, इसके लिए है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी सितंबर 16 को भी ऑब्जर्व हुआ था. थीम है 2020 का 35 years of ओजोन लेयर प्रोटेक्शन. वर्ल्ड ओजोन डे अभी सेलिब्रेट हुआ था 26 पे. ओजोन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. नंबर 41, The arrival of Babur into India. Babur, India, Babur into India. इंट्रोडक्शन हुआ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट. इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? इंट्रोडक्शन मतलब इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में गन पाउडर पता नहीं था और बाबर ने आके उसको इंट्रोड्यूस किया. पॉपुलराइज होता तो ये स्टेटमेंट अलग होता, बट यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर. अब इतने टाइम से दिल्ली सल्तनत भी है, दिस पहले ही आ गया था आर्क एंड डोम. Establishment of Timurid dynasty in the region, this is true. So the right option is this 3 only. ये इंट्रोडक्शन नहीं होगा, दिल्ली सल्तनत ने पहले ही ले आए, और ये तिमुरिद इज ट्रू. So the right option is this B. नीति आयोग, ये 2015 का टाइम है. नीति आयोग रिप्लेस करेगी प्लानिंग कमीशन को. रियो 20 कॉन्फ्रेंस है, मेंशन इन द न्यूज. रियो 20 कॉन्फ्रेंस +20, 1992 +20. सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी ये. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. इजी क्वेश्चन. रियो +20, इट इज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
मिनिस्ट्रियल मीटिंग नहीं है बिकॉज ये ट्रेड रिलेटेड नहीं है, कॉन्फ्रेंस ऑन दिस क्लाइमेट चेंज भी नहीं है, एंड दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD भी नहीं है. दिस इज द राइट ऑप्शन. नंबर 44. नंबर 44 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर. एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, प्रेसिडेंट होता है. प्रेसिडेंट की सील एंड साइन से सारे काम होते हैं. सो दिस इज ट्रू. प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है सिविल सर्विसेज बोर्ड के. दिस इज रॉन्ग. प्राइम मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है. तो द राइट ऑप्शन इज दिस डी. अब हम आते हैं नंबर 45 में. नंबर 45 इज दिस गोल्डीलॉक जोन. गोल्डीलॉक जोन ये रिसेंटली न्यूज में है. गोल्डीलॉक जोन्स, गोल्डीलॉक जोन्स के कॉन्टेक्स्ट में यू हैव टू टेल कि ये क्या है. गोल्डीलॉक जोन्स जो होते हैं दे आर बेसिकली अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं इन आउटर स्पेस. अर्थ के जैसे प्लैनेट्स हैं बिकॉज अभी जैसे हमने वीनस में देखा था, हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म का ढूंढने में लगे हुए हैं. तो गोल्डीलॉक जोन्स जो हैं, गोल्डीलॉक जोन्स जो हैं, दीज आर सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस. सी. नंबर 46. Who of the following organized march on the Tanjore coast to break the salt law? गांधी जी प्रोटेस्ट करना था ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट एंड इंडियन कॉज ऑफ फ्रीडम को सपोर्ट करने के लिए. सॉल्ट ब्रेक किया था. इसी के साथ ही साथ तंजावर में तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज हुआ था मार्च ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930 और ये किया था सी राजगोपालाचारी जी ने. 47. Who of the following founded a new city? नया सिटी बनाया साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी टू अ रिवर, टू रिवर कृष्णा. कृष्णा रिवर मतलब दिस साउथ कर्नाटका. अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ डीटी टू whom ऑल द लैंड ऑफ द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा वॉज सपोज टू बिलोंग. ये राजा थे हरिहर वन. हरिहर वन वॉज द किंग. 48. फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजनी नायडू थी. यहाँ फर्स्ट लिखा है और वुमन भी लिखा है, इंडियन वुमन नहीं लिखा है, बस फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट लिखा है. तो वो सरोजनी नायडू नहीं है, वो एनी बेसेंट है. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी. बदरुद्दीन तैयब जी. सो 2 इज राइट एंड 1 इज रॉन्ग. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. 49. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रीडिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF काफ़ी न्यूज़ में होता है. एनवायरमेंटल रिलेटेड कुछ भी काम करना है रिन्यूएबल एनर्जी का तो यू नीड अ लॉट ऑफ मनी. ग्रीन क्लाइमेट फंड इज वन सच थिंग. फंड ये इंटेंडेड है टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्री इन एडेप्शन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज. यस, ये हेल्प करेगा डेवलपिंग कंट्रीज को अडेप्ट करने में, मिटिगेट करने में क्लाइमेट चेंज, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की एक कॉस्ट होती है. दैट इज वाई हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एम्फेसाइज करते हैं. ये फाउंडेड है अंडर द एजिस ऑफ UNEP, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक. अब क्या एक फंड इतने बड़े एजेस में ऐसे बनेगा? नो, दिस इज रॉन्ग. ए इज द राइट ऑप्शन. दिस इज ट्रू. नंबर 50. इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ 2014 गिवन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ISRO. अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2014 का ये है. अभी लेटेस्ट किसको मिला है? आंसर, नेम दैट पर्सन. ये काफ़ी फेमस पर्सन है. नेम दैट पर्सन 2019 का. एनवायरनमेंट दिस सीरीज जो होती है डिस्कवरी चैनल NGC, इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन. नेम दैट पर्सन. लेट अस कम टू 51. विद रेफरेंस टू कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? रिकमेंड किया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यस, दिस इज ट्रू. कैबिनेट मिशन एंड प्लान कभी भी डिवीजन ऑफ इंडिया की बात नहीं किए थे. इन्होंने एक फेडरल गवर्नमेंट का बात किया था, कॉन्फेडरेशन टाइप. इट एनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट. नो, इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन द ICS. दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. 1 इज द राइट ऑप्शन. एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिकमेंड हुआ था. देन एमनेस्टी इंटरनेशनल. एमनेस्टी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू ये राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इस जगह काम करती है. ये ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट यहाँ पे अप्रोप्रिएट है. ये UN एजेंसी नहीं है. नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वेरी पुअर पीपल. ये इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो बड़े जनरलाइज्ड होते हैं, बोगस होते हैं, नॉट ट्रू. इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है केटर टू मेडिकल इमरजेंसी इन वॉर रेवेज्ड रीजन्स. दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. So the right option is this B. Number 54.
With reference to art and archaeological history of India, which one among the following was made earliest? सबसे पुराना क्या है? NCERT क्लास 11th एक्सट्रीमली गुड बुक, उसमें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें दी है. आर्ट बुक, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, रीड दैट बुक. हर क्वेश्चन जो होने वाला है वो बिल्कुल सॉल्व होगा दिस पेपर में. ये रॉक कट एलिफेंट है धौली में. 55. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स है फ्यूडल सिस्टम के? फ्यूडल, अब हर वर्ड हमें अच्छे से देखना है. सी, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग लिखा है, इतना एम्फेसाइज दिया है. सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी. एक्सट्रीम्स, नो, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन. इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड. यस, लैंड एक क्राइटेरिया हो जाएगा, जमीन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल. दिस इज ट्रू. क्रिएशन ऑफ लॉर्ड एंड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड. तो क्या सिस्टम बन गया था? ये लॉर्ड है, फिर एक और लॉर्ड है, फिर एक लॉर्ड है, जमीन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उनकी लॉयल्टी एंड दिस फोर्सेस भी ऊपर वाले जो बड़े ओवरलॉर्ड्स थे वो अक्वायर कर लेते थे दिस लॉर्डशिप. सो लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बन रहा है वहां पे. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी एंड वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी. दिस इज रॉन्ग. 2 and 3 is the right option. बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप से ये मैनेज्ड बाय दिस वर्ल्ड बैंक होता है. एडीबी नहीं है. दिस इज फॉर फॉरेस्ट लैंडस्केप बायोकार्बन फंड. एडीबी नहीं है. आईएमएफ ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता है. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट यूएनईपी भी नहीं करेगा. राइट ऑप्शन दिस डी, वर्ल्ड बैंक. नंबर 55. इंडिया मेंबर है विच अमंग फॉलोइंग का? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपैक, नो. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान के 10 नेशंस हैं, उसमें इंडिया का नाम नहीं है. ईस्ट एशिया समिट का पार्ट है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस 3, बी. इंडिया में स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इंपोर्ट ऑफ स्टील. स्टील में हमें कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है. रॉट आयरन को कन्वर्ट करना है स्टील में. स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हमें कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है और हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको इंपोर्ट कराते हैं. सॉल्ट पीटर एंड रॉक फॉस्फेट इधर कॉन्टेक्स्ट में नहीं है. सो द राइट आंसर हियर इज दिस इंपोर्ट कोकिंग कोल. नंबर 59. प्रोविजन है 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर मेड इन ऑर्डर ऑफ 5th एंड 6th. ये सारे एरिया शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं. 5th शेड्यूल ट्राइब्स एरिया एंड देन 6th इज फॉर AMTM. Okay, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. AMTM, interest of scheduled tribe. So the right option here is this A. 60. With reference to union government, consider the following statement. Department of जो revenue है वो responsible है for the preparation of union budget जो present होता है parliament में. तो ये क्या department of revenue होता है? No, ये department of economic affairs होता है, DEA. This is gone. No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without the authorization from the Parliament of India. क्या लिखा है यहाँ पे? Consolidated Fund of India without authorization from Parliament of India. This is absolutely true. All the disbursement made by the public account. अब ये public account है. Also जरूरत पड़ेगी authorization from the Parliament of India. No, Consolidated में जरूरत पड़ती है और जो public account होते हैं वो executive action होता है. So the right option is only 2. This is 2. ये wrong है, ये wrong है. ये public account executive department of economic affair. तो right option is this C. Who, which of the following is the custodian of the Constitution of India? अब इसमें बहुत डिबेट हुआ था उस साल. Custodian of the Constitution of India because president भी एक oath, आप president साहब की oath देखना अभी. So the right option here is this Supreme Court of India. That is why context में हमें समझना है this Supreme Court of India custodian of Constitution है. कुछ भी मैटर होता है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन तो वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है तो उसको अल्ट्रा वायर डिक्लेयर किया जाता है. केशवानंद भारती केस एंड ऑल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो कस्टडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की. डी इज द राइट ऑप्शन. नंबर 62. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 96-97 में. दैट इज ट्रू. प्रोवाइड लोन असिस्टेंस टू पुअर फार्मर. नो,
ये था इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। इरिगेशन बेनिफिट देना है तो लोन असिस्टेंट क्यों होगा, और वो भी पुअर फार्मर्स? नो, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, बोगस है, दिस इज नॉट ट्रू। ये मीडियम मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में यहाँ पे उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए दिया था, कंड्यूसिव बनाने के लिए। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ 74-75 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज करना है, दिस इज ट्रू। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी GEAC कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फूड सेफ्टी में तो होगा नहीं, बिकॉज अप्रेजल जेनेटिक इंजीनियरिंग फूड सेफ्टी लिमिटेड डोमेन नहीं है, वाइडर डोमेन है, दिस इज नॉट ट्रू। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नॉट ट्रू। वाइल्ड लाइफ नहीं, अगर दूसरी जगह जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है तो ये भी गलत है, केवल ये ट्रू है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव है 6 कंट्रीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ पार्टिसिपेंट? बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड। इसमें 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन। 1 बांग्लादेश नहीं है एंड चाइना भी नहीं है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में, सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1 and 3 इज नॉट अ पार्टिसिपेंट, सी इज द राइट ऑप्शन। बेसल 3 अकॉर्ड, बेसल 3 अकॉर्ड्स 2007 में जब से ये लेहमन ब्रदर बैंक्स फेल हुए थे तब से बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज होने लग गया बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी में। बेसल 3 अकॉर्ड हैं नेशनल स्ट्रेटेजी, सस्टेनेबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बोगस, ग्रीन हाउस गैसेस, बोगस, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी डेवलप टू पुअर कंट्री, अगेन बोगस। बेसल 3 अकॉर्ड है इंप्रूव बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, दिस इज द राइट ऑप्शन। 66 विंड विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, दैट इज वाई पे अटेंशन। ये जो साउथ है ये साउथ लिखा है, नॉर्थ नहीं लिखा है। अगर ये 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ होता ना तो ये ट्रू होता, बट यहाँ लिखा है साउथ। लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्ली, दिस इज रॉन्ग। Moist air masses that cause winter rains in northwestern region of India are part of westerly. Yes, north में यहाँ जो रेंज होती है विंटर्स में वो part of westerly. This is true. यहाँ साउथ लिखा था तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, ट्रू ओनली इज द राइट ऑप्शन। नंबर 67 इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है रीजनल कॉरपोरेशन, IORARC। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एस्टैब्लिश हुआ था वेरी रिसेंटली, सी द वर्ड लैंग्वेज, वेरी रिसेंटली, इन रेस्पॉन्स टू इंसिडेंट्स ऑफ प्राइवेसी एंड एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल स्पिल, दिस इज रॉन्ग। 1997 में हुआ था ये। अलायंस मेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली, तो क्या इतना नैरो है इसका मैंडेट कि केवल मैरीटाइम सिक्योरिटी देखेगी? नो, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल ब्रॉडन मैंडेट है, तो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? INC में एक फैक्शन हो गया था मॉडरेट्स का, दूसरा फैक्शन हो गया था एक्सट्रीमिस्ट का, और ये दोनों सेपरेट हो गए, स्प्लिट हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड दिस अबाउट स्वदेशी मूवमेंट? 1905 जब बंगाल पार्टीशन हुआ था फिर स्वदेशी मूवमेंट चला, दोनों के काम करने के तरीके अलग हो रहे थे, इसके कारण फिर बाद में ये स्प्लिट हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 69 इस पर्टिकुलर रीजन में लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज, लिविंग ट्रीज मतलब ट्री डेड नहीं हुआ है, लिविंग ट्रीज। रोबस्ट ब्रिज बन जाता है नदी के ऊपर स्ट्रीम्स में। एज द टाइम पासिस दीज ब्रिजेस बिकम स्ट्रॉन्गर, दीज यूनिक लिविंग रूट ब्रिज आर फाउंड इन मेघालय। मेघालय में दिस रिवर क्रॉस करने के लिए अक्सर ये ऐसे लिविंग ब्रिजेस यूज करते हैं, दिस इज मेघालय। ट्विटर में आप देखना इनक्रेडिबल इंडिया का ट्विटर हैंडल, वो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे यूनिक इंडिया के बारे में चीज़ें ट्वीट करता है, इन्फोग्राफिक्स एंड ऑल, दिस इज रियली गुड। लिविंग रूट्स ऑफ मेघालय। टाइड्स अकर होते हैं ओशंस में एंड सीज में ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? टाइड्स होते हैं ज्वार भाटा, ग्रेविटेशनल पुल होता है सन मून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन मून एंड सेंट्रीफ्यूगल, दिस इज सेंट्रीपिटल एंड दिस इज बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, 1 2 3 तीनों करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सी अब हमें ना इस टाइप के क्वेश्चन में स्पेसिफिक होना ज़रूरी होता है। इंडियन रिमोट सैटेलाइट जो है सेंसिंग सैटेलाइट है,
यूज़ कहाँ कहाँ होगी? क्रॉप प्रोडक्टिविटी में, यस, सैटेलाइट के थ्रू आप देख सकते हैं एरिया एंड डिटेक्ट करेंगे. लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, यस. मिनरल एक्सप्लोरेशन, यस. दिस इज नॉट अबाउट टेलीकम्युनिकेशन, ये सेंसिंग है. टेलीकम्युनिकेशन की सेपरेट सैटेलाइट्स होती है, सेंसिंग का ये पर्पज नहीं होता है. ट्रैफिक स्टडीज भी फार फेच्ड हो जाएगा. तो 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन. 72. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स: अरुणाचल, हिमाचल, मिजोरम. ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे होगा? ट्रॉपिकल भी है, वेट एवरग्रीन भी है. हिमाचल कैसे हो सकता है? हिमाचल तो नॉर्थ में है एंड देन माउंटेन आ गया. दिस इज नॉट ट्रू. अरुणाचल इज देयर बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट एंड प्रॉक्सिमिटी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल भी यहाँ तक आ रहा है. अरुणाचल प्रदेश इज ट्रू. मिजोरम इज ऑल्सो ट्रू. हिमाचल इज नॉट ट्रू. सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1 and 3. जो हिमालय है ना, तो हिमालय का भी ये कौन सा पार्ट है? वेस्ट है, ये ईस्ट है. और ये सिंटेक्शियल बेल्ट होती है, बेंड होता है यहाँ पे इधर ऐसे. इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, यहाँ के हिमालय में और यहाँ के हिमालयाज में. सो दिस इज 1 and 3. INDARC, इंड आर्क, ये भी न्यूज़ में था उस टाइम पे. ये एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, साइंटिफिकली स्टडी करेगी आर्कटिक. ARC, इसके बेसिस पे मैंने इसको मार्क कर दिया. आई डिडंट नो द आंसर. दिस इज आर्कटिक रीजन, और ये करेक्ट भी हो गया. इंडियाज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, साइंटिफिकली स्टडी द आर्कटिक रीजन. अंटार्कटिक नहीं है, आर्कटिक रीजन में है. INDARC. अंटार्कटिक में तो ऑलरेडी हमने अपने बेसिस बना रखे हैं इंडिया में. कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन, IOR, नो. इंडियन डिफेंस, नो. सो दिस इज डी. 74. फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी. फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, इनमें से कौन सा करेक्ट है? सी. ये ग्लोबल पार्टनरशिप है गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनस पीपल की. लुकिंग गुड. ग्लोबल पार्टनरशिप होगी, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आ गए. ये फाइनेंशियल एड भी करेगी. नाउ सी, ये फाइनेंशियल एड कर रही है इंस्टीट्यूशन, साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो इन्वॉल्व है रिसर्च करने के लिए, इको फ्रेंडली क्लाइमेट एडेप्टेशन बनाने के लिए, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए. नो, दिस इज नॉट द मैंडेट ऑफ दिस फॉरेस्ट पार्टनरशिप. जब जैसा वर्ड आता है तो वो फाइनेंशियल एड के लिए नहीं होता है. ये असिस्ट करेगी कंट्री इन देयर रेड प्लस. रेड प्लस क्या होता है? रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, RED, एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. एफर्ट बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस. दिस सम काइंड ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड होगा. यूनिवर्सिटी, इंडिविजुअल साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, इसके लिए ये ऐसा फंड नहीं है, यहाँ पे फाइनेंशियल एड नहीं है. दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ट्रू. सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1 and 3. इसी टाइम पे क्लासिकल लैंग्वेज में ये एक नया एंट्री हुआ था, ओडिया का. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज? 2014 में भी आया, 15 में भी आया, ओडिया. देन दिस इज नंबर 76. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन. यस, ऑफकोर्स पार्टनरशिप है ये, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन. कॉन्सेप्ट बायोडाइवर्सिटी का यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था. नाउ दिस इज रॉन्ग. ये आइडेंटिफाई करती है साइट्स नोन रेफर टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया. ऐसा काम ये कर सकती है, आइडेंटिफाई करेगी. 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन. ये जो टर्म है ना हॉटस्पॉट का, ये आया था ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मायर coined the term biodiversity hotspot in 1988. So 1 and 3 is the answer. This is not right. 77. Which one of the following countries Southwest Asia में does not लिखा है open Mediterranean Sea? Mediterranean is extremely important surrounding countries. जॉर्डन ओपन नहीं होगा मेडिटेरेनियन में. सीरिया होगा, लेबनान होगा, इजराइल भी होगा, जॉर्डन नहीं होगा. 78. इंडिया में विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक डोमिनेंट ट्री स्पीशीज? फॉरेस्ट है और वहां पे टीक सबसे ज्यादा होता है. टीक जो होता है ये डेसिडुअस होता है, तो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन. ग्रासलैंड भी नहीं है टीक, दिस इज ऑल्सो गॉन. थॉर्न नहीं है, गॉन. रेन फॉरेस्ट नहीं है, गॉन. ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज द राइट ऑप्शन, ए. 79. बीजिंग डिक्लेरेशन न्यूज़ में था. प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ऑफन सीन इन द न्यूज़. तो ये जो था वो था एजेंडा फॉर विमेन एम्पावरमेंट था, आउटकम ऑफ अ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वीन्ड इन द यूनाइटेड नेशन. तो सी इज द राइट ऑप्शन. 80. ईच डे, हर दिन मोर और लेस सेम होता है, मतलब डे में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सीजन्स नहीं है. मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद अ सी ब्रीज.
सन क्लाइंब हाई इन द स्काई मतलब इक्वेटर के आसपास है, हीट माउंट अप है, डार्क क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग बट रेन इज सून ओवर, डेली ऑलमोस्ट रेन हो रही है। ये जो एरिया होता है वो होता है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में सीजन्स नहीं होते, 12 महीने एक जैसा ही बना रहता है वहां पे, मोर और लेस सेम होता है, सो दिस इज इक्वेटोरियल। 81 इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल इन्फ्लेशन एडजस्टेड, has steadily increased in the last decade. Real, no, real steadily increase नहीं हुआ है, this is wrong. GDP at market price, GDP market price पे steadily increase हुई है, this is true. Market price पे GDP increase हुआ है but real नहीं हुआ है, so 2 only is the right option. 82 legislative council of a state in India can be larger, no, larger word गलत है, larger half of the size ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे अगर 400 की लेजिस्लेटिव असेंबली है तो काउंसिल 200 से ज़्यादा होगी, नो नो, दिस इज ऑपोजिट, ये गलत है। गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट करेगा चेयरमैन, लुक एट द वर्ड, चेयरमैन को नॉमिनेट करता है या मेंबर्स को नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, दिस इज रॉन्ग। 171 नीदर, दोनों गलत है, चेयरमैन नॉमिनेट नहीं होता है और ये लार्जर नहीं होता है, दीज टू आर रॉन्ग। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम अपहोल्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज। नाम बताइए ये किस नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये प्रोविजंस है फंडामेंटल ड्यूटीज में। 84 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इको? इको सिस्टम, ये कंप्लीट सिस्टम है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है टुगेदर विद द एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म प्लस एनवायरनमेंट, एंटायरिटी जिसमें वो रहते हैं, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। 85 फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम है कि इंश्योर करें क्या? ऑब्जेक्टिव पूछा है, ऑब्जेक्टिव मतलब स्पेसिफिक, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, ट्रू, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। फाइनेंस इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है यूजुअली, बिकॉज पंचायत हमेशा फाइनेंस का अभी भी ट्रबल चल रहा है, सो दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। 4 इज गॉन, 4 इज गॉन। 2 इज ऑल्सो नॉट राइट, कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, द राइट इज पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज हो, ग्रास रूट डेमोक्रेसी 40 एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। 1 and 3 is the right option. Number 86 इंडियन इकोनॉमी में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैंक रेट होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, पब्लिक डेट उधार, पब्लिक रेवेन्यू, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है MPC उर्जित पटेल, मॉनेटरी पॉलिसी 4+-2, बैंक रेट डिसाइड करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी होगा, सेलिंग परचेज ऑफ बॉन्ड्स, सो 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। रेफरेंस टू इन्फ्लेशन, कीमतों में बढ़ोतरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन्फ्लेशन लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी आया था, इन्फ्लेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन होता है तो डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। यस, अगर लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो दिस इन्फ्लेशन टेम होता है। दैट इज वाई RBI रेपो रिवर्स रेपो एक हद से ज़्यादा कट नहीं करना चाहती, ज़्यादा कट होगा लिक्विडिटी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, सो सी इज द राइट ऑप्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नो लिखा है, रोल तो होगा। कंट्रोलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली लिखा है, नो, दिस इज रॉन्ग। इंक्रीज मनी सप्लाई हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ऑपोजिट लिखा है। ऐसे दो स्टेटमेंट होते हैं ना जो कॉन्ट्ररी होते हैं, तो हमेशा इनमें से एक ही करेक्ट होगा, या तो ये या तो ये करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, वेपन ट्रीटी, वेपन स्टेट्स ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर वेपन, NPT। Which among the above are nuclear weapon state recognized हैं? चाइना, फ्रांस। नॉन प्रोलिफरेशन TT के अंदर चाइना एंड फ्रांस, सो द राइट ऑप्शन इज दिस A, 1 and 2। आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, इंडिया वेलफेयर स्टेट है। आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ आते हैं? ऐसी चीजें आती है DPSP में,
तभी डीपीएसपी में क्या आता है, जैसे आर्टिकल 39B 39C डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, स्टेट बहुत सारे वेलफेयर के मेजर्स लेगी फॉर चिल्ड्रन, फॉर women, etc. So this is welfare state, directive principles of state policy. Substitution of steel for wood. Steel for wood flow एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या हुआ, पहले आप वुड से कर रहे थे, फिर आपका स्टील आ गया, तो आपने क्या किया, कैपिटल ऑगमेंट हुआ। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर खेत के रेस्पेक्ट में, एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी बदल दी वुड से स्टील। प्रोग्रेस है ये, लेबर तो नहीं होगा, ये रिड्यूस भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं, दिस इज बी। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में है क्योंकि लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहली दफे में ही गलत है, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये भी गलत है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था। सही जवाब ये है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये मतलब होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो चुन के आ रहे हैं पार्लियामेंट से और वो अकाउंटेबल है पार्लियामेंट में भी, स्पेसिफिकली लोकसभा में। सो डी इज द राइट ऑप्शन। देन H1N1 वायरस, H1N1 वायरस समटाइम्स न्यूज में है, ये किस डिसीज के लिए है, ये स्वाइन फ्लू के लिए है। बर्ड फ्लू का वायरस क्या नंबर है, मिलता जुलता है, आंसर दैट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू। नंबर 93, विद रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स। बायो टॉयलेट्स अब हर रेलवेज में हमने लगाना चालू कर दिया है ताकि दिस वेस्ट जो होता है उसको हम प्रॉपरली ट्रीट कर सकें, पॉल्यूशन दिस कम हो, वेस्टेज नहीं हो। ट्रैक्स को मेंटेन करने में डिफिकल्टी होती थी और कई बार रस्टिंग भी हो जाता है। तो विद रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय द इंडियन रेलवे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिकम्पोजिशन ह्यूमन वेस्ट का बायो टॉयलेट में इज इनिशिएटेड बाय दिस फंगल इनोक्यूलम। ये फंगल होता है, नो। अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट, नो। और भी एंड प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्या केवल ये दो ही होंगे, नो। डिकम्पोजिशन विच आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, ये दोनों गलत है, बैक्टीरिया। 94, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब होता है कोई भी एसेट है वो लिक्विडिटी है, मतलब वो इजीली दिस एक्सेप्टेड मनी में कन्वर्ट हो सकता है। हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, जैसे लैंड है या फिर कैश है या सेविंग्स है, लिक्विडिटी ज़्यादा किसकी ज़्यादा होगी, तुरंत वो इजीली कन्वर्ट। डॉलर्स एंड अदर हार्ड करेंसी की जब शॉर्टेज होती है, नॉन अवेलेबिलिटी होती है, तो वो इंटरनेशनल लिक्विडिटी का दिस प्रॉब्लम बनता है। विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल, फ्यूल सेल न्यूज़ में है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन काफ़ी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बन रहा है। ऑक्सीजन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, द फ्यूल सेल इमिट हीट एंड वाटर बाय प्रोडक्ट, बिल्कुल ट्रू। H2O एंड हीट बाय प्रोडक्ट में निकलेंगे, नॉन पॉल्यूटिंग होगा, ट्रू। फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेज लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर, ऐसा क्यों, डिस्क्रिमिनेशन क्यों, अगर बिल्डिंग हो सकता है तो स्मॉल डिवाइसेस भी हो सकता है, रॉन्ग। फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एसी में क्यों होगा, हमने सोलर पैनल्स भी पढ़े थे, दिस इज नॉट एसी, डीसी, ए ओनली। कलमकारी, कलमकारी एक पेंटिंग होती है, कलमकारी, कलम मतलब जैसे पेन है, कलम है, कलम से आपने कारी, कलाकारी की, कलमकारी। हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, कलमकारी, सो दिस इज हैंड, कलम हाथ में पकड़ते हैं, हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, ए इज द राइट ऑप्शन। बैम्बू नहीं है, ब्लॉक नहीं है एंड सिल्क भी नहीं है। 97, सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। सीड विलेज, अक्सर जो सीड्स होते हैं ना ये वन टाइम यूज़ के होते हैं, कंपनीज चाहती हैं कि आप जो पौधा है वो दूसरा बीज नहीं करे, वन टाइम यूज़ हो, ताकि बार बार फार्मर को परचेज करने पड़े सीड्स फ्रॉम दैट कंपनी। इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, फार्मर को ही ट्रेन करें सीड प्रोडक्शन में, अवेलेबिलिटी करें क्वालिटी सीड्स को टू अदर एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। सो दिस इज ट्रू, ये सीड विलेज का कॉन्सेप्ट होता है। 98, देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट हो रहा है, मतलब हमारे पास रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में मिसमैच हो रहा है और जो मिसमैच है वो पैसा हम बोरो कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। हम रिड्यूस करें रेवेन्यू, खर्चे कम करेंगे, बिल्कुल ट्रू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर दो तो डेफिसिट में हेल्प हो जाएगा। वेलफेयर स्कीम्स आएगी तो खर्चे बढ़ेंगे, तो टू तो होगा नहीं। रैशनलाइज करो, सब्सिडी अगर रैशनलाइज होगी मतलब खर्चे कम हो रहे हैं, तो दिस इज हेल्प। एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री मतलब खर्चे बढ़ेंगे, तो 1 and 3 इज द ऑप्शन ए।
99. Geographical indication status GI बनारस ब्रोकेड एंड साड़ी को है. राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को एज सच नहीं मिला है. दिस इज रॉन्ग. तिरुपति लड्डू इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो 1 and 3 यहाँ पर दिस जोग्राफिकल इंडिकेशन. फेवरेट है, हर साल कुछ ना कुछ सवाल आए हैं जीआई से रिलेटेड. दिस इज इरिडा. इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है. दिस इरिडा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं. पब्लिक लिमिटेड है और ये एनबीएफसी है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी. So this complete question 1 to 100 2015 Civil Services Prelims Examination. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.